सुबह नए साल की, नए वर्ष की बहुत सी शुभकामनाएं। परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह दिया, ये जीवन प्रदान किया और इस साल का पहला संदेश परमेश्वर ने अनुग्रह दिया आपके साथ बांटने के लिए आज सुबह के समय में। और मैंने अपने प्रचार का शीर्षक ऐसे दिया था, लेकिन उसमें जो छोटे बिंदु जानबूझ के किए गए हैं कि 2026 या 2026, आई थिंक इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, वो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। 2026 हमें कुछ संकेत दे रहा है। 2026 हमें कुछ संकेत दे रहा है, लेकिन ये 2026 के बारे में नहीं है। मैं परमेश्वर के अनुग्रह में कुछ बातें जो प्रभु बताता है वो बता देती हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई टाइटल नहीं है कि मैं कोई प्रॉफिटेस हूँ या मैं भविष्यद्वक्तिनी हूँ। तो इसलिए मेरे को कुछ नहीं पता कि 2026 क्या संकेत कर रहा है, लेकिन वो छोटे से बिंदु पे ध्यान देना। मैं बात ये करना चाहती हूँ कि 2026 हमें कुछ संकेत दे रहा है। कहने की बात ऐसी है कि आज सुबह मैं बाइबल में से सिर्फ जो 20 पद का 26वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ। आज पूरी बाइबल में से हम लोग सिर्फ, अगर आप अपनी बाइबलों को पलटेंगे, मैंने बहुत कोशिश करी, परमेश्वर से अनुग्रह मांगा, क्या करना है, कुछ नए साल में कुछ नया तो करना है। आज हम पूरी बाइबल में से जहां पर भी 20 चैप्टर है, 20वां अध्याय है और जिसका 26वां पद है, आज मेरा पूरा संदेश। और मुझे बहुत कठिनाई हुई क्योंकि हर किताब में वो 26वां पद कुछ दूसरी घटना बता रहा है, और हर किताब में, हर पुस्तक की जो घटना है वो कुछ और मिल नहीं रही थी, वो मिल नहीं रहे थे जोड़। और मैंने बहुत प्रार्थना के साथ बहुत दिन लगाकर मैंने उस पूरी बाइबल में जहाँ पर भी 20वां अध्याय का 26वां पद है उसको जोड़कर एक कड़ी बनाकर एक संदेश तैयार करा है। आशा करती हूँ आज सुबह परमेश्वर हमसे बातें करेंगे और वचन हमारे लिए एक जीवित रूप में, एक जीवित बनकर, अलाइव बनकर हमारे जीवनों में आज सुबह कार्य करने पाएगा। आमीन। अब जो कुछ कोई भी मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। हम में से कितने लोगों ने प्रयास किया कि 2026 में हम जो पुरानी चीजें थे उन चीजों से थोड़ा अलग हटकर इस साल में करने जा रहे हैं? हम में से कितने लोगों ने कोशिश करी, या हम में से किसी ने कोशिश करी, लेकिन जैसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि चलो फिर वैसी तो है, वैसी धूप निकलती है, फिर वैसी कोहरा होता है, फिर वैसी रात होती है, फिर हम खाना खाते हैं, फिर नौकरी जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सो जाते हैं, ये तो वैसी जिंदगी है। ठीक है, भावनाओं में हमने कुछ ले ली थी प्रतिज्ञाएं, भावनाओं में हम बह गए थे दिसंबर 31 में और हमने जो है परमेश्वर से अहद बांध ली, वाचा बांध ली, कुछ मन्नत मांगी थी प्रभु से, वो पूरी हो गई। चलो ठीक है, चर्च तो जाते हैं। अगर हमने वैसा अपना मन रखा है तो आज सुबह शायद एक रिमाइंडर के रूप में यहाँ आप लोगों के लिए खड़ी हूँ, एक दोबारा से आपको आगाह कर रही हूँ कि अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में 31 तारीख में या व्यक्तिगत रूप में जब आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे थे, अगर आपने परमेश्वर के साथ कुछ अहद बांधी है या उसके साथ आपने कुछ प्रॉमिस रखा है, या आपने ऐसा कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, इस साल ऐसा करूंगा, आज एक दोबारा से वो शुरुआत है हम सबों के लिए। आमीन। मेरे लिए भी शुरुआत है। और मैं पिछले दिनों में, और कॉन्शियसली हमें करना है। हम लोग, हमारे सामने चुनौतियां हैं, हमारे सामने परेशानियां हैं, हम कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन परिवर्तन हो नहीं रहा है चीज़ों में। हम बोले तो थे कि हम करेंगे लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये एक प्रयास है और ये प्रयास में हमको बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। और इस प्रयत्न में हम लोगों को बहुत सी ज़्यादा एक तपस्या है। एक कठिन शब्द है तपस्या, मुझे बहुत पसंद है। मेरे स्कूल डेज में मेरे पास मेरे कुछ क्लासमेट्स थे और मैं उनके माता पिता को देखती थी, वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति में थे, दूसरे विश्वास में हैं वो लोग। तपस्या, वो शब्द मैंने वहाँ से सुना। एक तपस्या का जीवन है इन लोगों का जो तीर्थ यात्रा करते हैं, चाहे सर्दी है गर्मी है, किसी ने बोल दिया तुम्हारे घर में ऐसा हो जाएगा तो वो तपस्या करते हैं। वो उन सीढ़ियों पे चढ़ेंगे, उस पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, हैं कुछ है तो बेच देंगे उसको। हमको परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं कहते हैं, परमेश्वर हमारा हृदय चाहते हैं आज सुबह। तो इसलिए आइए कुछ तपस्या करें, कुछ कोशिश करें, प्रयत्न करें साल की शुरुआत में कि प्रभु 2025 में जैसी चीजें थी, मैं जैसे बोलता था,
वो मेरे आसपास का वातावरण जैसा था, जो मेरी बीमारी में जो मेरे हालात थे, वो चीज़ें शायद वहीं पर है, कुछ चीज़ें बदली नहीं है, लेकिन हमें बदलना पड़ेगा। और वो बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा कठिन काम है, लेकिन एक प्रयास है जो हम कर सकते हैं। तो हमको एफर्ट डालना है टू मेक अ चेंज। हमको परिवर्तन होने के लिए, चेंज लाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए वचन में ऐसा लिखा था, जैसे मैं पढ़ रही थी अभी, कि जो मसीह में है, हम संसार के समान नहीं है, हम मसीह में है। और अगर आप इस चीज का दावा करते हैं कि आप मसीह में हैं, तो वो पुरानी बातें बीत गई। तो वो तो वचन में लिखा है बीत गई, लेकिन क्या हमने उस चीज को स्वीकार कर लिया, या क्या हमने उसको छोड़ दिया है? हमको छोड़ना बहुत जरूरी है, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में है। सुनिए, अगर आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपके आसपास की चीजों को बदल देंगे। लेकिन अगर हमने उस चीज को वैसे ही स्वीकार कर लिया है, अरे ये तो ऐसे ही रहेगा, अरे मेरा घर ऐसे ही रहेगा, अरे मेरी बीमारी ऐसी रहेगी, अरे मेरी नौकरी की जगह ऐसी रहेगी, अगर हमने ऐसे सोच लिया है, तो हमारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। जैसे प्रभु के दास ने भी बोला, हमारे मुंह में, हमारी बातों में अंगीकार, हमारे जो अंगीकार के शब्द है, हमारे मुंह के शब्द है, उन चीजों में सचमुच में बहुत सी सामर्थ है। तो इसलिए हमें पूरी पूरी कोशिश करनी है। जैसे अभी हम गीत में भी गा रहे थे, मेरा अतीत बीत गया, ओ मुझे अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ। ही हैज मेड एवरीथिंग न्यू, उसने सब कुछ नया कर दिया है। लेकिन क्या हमने अपना दिमाग बदला है उस चीज के लिए? क्या हमारी विचारधाराएं बदल गई हैं? क्या हमारी हैबिट्स चेंज हो गई हैं? क्या हमारी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन आया है? या हम पिछले साल भी कहते थे कि सुबह उठ के बाइबल पढ़ा करेंगे, या हम जो है प्रभु के साथ एक नजदीकी का संबंध बिताएंगे, लेकिन इस साल भी हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। तो इसलिए हमको ये देखना है, फिर से वो शब्द, वो आराधना के गीत में वो शब्द, फिर से प्रभु तू फिर से मेरे लिए कर दे। जब हम परमेश्वर से अपेक्षाएं करते हैं फिर से के लिए, क्या परमेश्वर अपने संतानों से अपेक्षा नहीं करता कि हम थोड़ा फिर से थोड़ा बदल जाए, थोड़ा फिर से अपनी आदतों को ठीक करो, थोड़ा फिर से अपने संबंध को मेरे साथ ठीक करो। और आज सुबह परमेश्वर की महान और दया में, कृपा में होकर मैंने बहुत कोशिश के साथ बाइबल में से, पूरी बाइबल में से सिर्फ 12 जगहें हैं जहां पर 20 अध्याय का 26 पद है। इसलिए 2026 हमें कुछ संकेत दे रहा है। मतलब बाइबल में जहां कहीं 20 का 26 है, वो हमें कुछ संकेत दे रहा है। तो अब जब आप बाइबल पलटेंगे, तो आपको कहीं और नहीं जाना, बस आपको बाइबल में अपना चैप्टर 20 और वर्स 26 ही खोलना है आज, और आज कहीं नहीं खोलना है। ठीक है, हम लोग तैयार हैं वचन सुनने के लिए? आइए मिलकर प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम तेरे वचन के आगे अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, हम शून्य हैं, परमेश्वर हम अयोग्य हैं। प्रभु, हमारे सामने या हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, या हमारे घर में, या हमारे लोगों के साथ परमेश्वर, कि हम कभी कभी अपनी उन प्रतिज्ञाओं से चूक जाते हैं, या परमेश्वर कभी कभी वो चीज़ें हमें कमज़ोर कर देती हैं कि प्रभु जो हमने अहद और वाचा आपके साथ बांधी है वो हम तोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु आज सुबह एक बार फिर से हमें शक्ति दे, हमें हियाव दे। परमेश्वर हमें बताएं प्रभु कि आप हमें क्या संकेत दे रहे हैं, अपने वचन के आधार पर आप हमें क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं, वो क्या इंडिकेटर्स हैं परमेश्वर जो हमें पालन करने हैं प्रभु। और इस नए साल को एक नए सिरे से शुरू करने के लिए पवित्र आत्मा फिर से वो आग बरसा दे, फिर से परमेश्वर उस तूफान को भेजें, फिर से परमेश्वर उस अग्नि को भेजें प्रभु, जो हमारे जीवनों को एक बार फिर से नया कर दे। आज सुबह के समय अपने आप को, कलीसिया को तेरे वचन के सामने समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हमने वचन में पिछले दिनों सुना, प्रभु के दास बता रहे थे कि हमको थोड़े से और ज्यादा की ओर बढ़ना है। और पिछले हफ्ते प्रभु की दासी बता रही थी कि मैं आत्मिक जीवन में कैसे हम अनुशासन पा सकते हैं। और मैं उन चीज़ों के बारे में विचार कर रही थी कि हमारा जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है, जो हमारा अनुशासन है, वो कैसे हो सकता है। फिर मैं जब प्रभु के साथ व्यक्तिगत रूप में बातें कर रही थी, तो मैंने ये ऐसा कल्पना करा कि हम अपने जो बहुत ही घनिष्ठ संबंध जिनसे रखते हैं, उनके साथ कभी कभी हम अनुशासन पालन नहीं करते। हम अपने बच्चों के साथ अनुशासन पालन नहीं करते। अगर हमें अपने बॉस को कॉल करना है, हमें अपनी टीचर को कॉल करना है, अगर हमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, तो हमें एक टाइम चाहिए है। लेकिन अगर हम अपने मम्मी पापा को कॉल करनी है, या बच्चों को
अपने माता पिता को बच्चों से बातें करनी तो हम क्या करते हैं, कभी भी फोन कर देते हैं। जैसे ही मन बेचैन हुआ तुरंत कॉल कर दिया, जैसी उनकी याद आई तुरंत कॉल कर दिया, जैसे कुछ मन में आंसू आ गए, दुख लग गया और या उनकी कोई चीज देख ली तुरंत कॉल कर दिया। मैं ऐसे सोच रही थी कि जो आत्मिक अनुशासन है वो हमको थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ने के लिए कहता है मसीह जीवन में। हमारा मसीह जीवन का अनुशासन एक संबंध से आना चाहिए, एक रिलेशनशिप से आना चाहिए। तब हमें अनुशासन पालन करने में मुश्किल नहीं आएगी। जब हम लोग अपने जॉब प्लेस या वर्क प्लेस को पसंद करते हैं ना, या हम जिनके साथ वर्क करते हैं हम उनको अच्छा मानते हैं, हमको मुश्किल नहीं लगता है कि हम अपने काम पे जाएं या कुछ करें। हमें पता है कि वहाँ हमारे फ्रेंड्स हैं, वहाँ हमें, या हमको अगर अपने रिश्तेदारों के घर जाना है और अगर हमारा संबंध उनसे अच्छा है तो हम इतना मुश्किल नहीं फील करते ऐसे कि जाना पड़ेगा, जन्मदिन है, कैसे होगा, मुंह देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता है। लेकिन अगर आपको एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप उस परिवार के जन के साथ है तो आप क्या करते हैं, इतने खुश होते हैं, सोचते हैं क्या खरीदना है, क्या पहनना है, आज वहाँ क्या करेंगे, हाँ कितना अच्छा लगेगा, हमारे दिमाग में पहले से रहता है। तो वो संबंध से आता है, एक रिलेशनशिप से आता है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है वो एक आत्मिक जीवन में हमारा परमेश्वर के साथ संबंध से आना चाहिए मित्रों। तब हम समय से बाइबल पढ़ेंगे, हम समय से कार्य करेंगे। पुराने नियम में अगर आप देखें तो परमेश्वर एक अनुशासन का परमेश्वर था, हर चीजें तरीके से होती थी, सब लोग आराधनालय में नहीं जाते थे, हर चीजों को करने का एक क्रम होता था। उन चीजों को पूरा नहीं होए तो परेशानी थी और हो जाए तो उनके लिए भलाइयां और आशीषें थी। तो हर चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक थी और बहुत ही डिसिप्लिन्ड थी। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो हम यीशु को पाते हैं कि यीशु का एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध अपने चेलों के साथ था। उसमें से एक चेला वचन में लिख रखा है कि वो उसके सीने पे, उसकी छाती पर सर रखता था। आप समझ रहे हो? तो जब हम आत्मिक अनुशासन की बात करते हैं हमारे आत्मिक जीवन में, तो हमको एक कदम आगे बढ़ना है। अब हम सिर्फ पुराने नियम की बातों पर नहीं रह सकते। हमें ऐसा करना है, बाइबल ऐसे पढ़नी है, हमने सुबह ही पढ़नी है, हमने रात में सोने से पहले ही प्रार्थना करनी है, हमें फ्राइडे में ही उपवास रखना है, हमें संडे में ही सफ़ेद कपड़ा पहनना है, हमको प्रार्थना के दिन में ही किसी के घर जाके प्रार्थना करनी है, जिसके घर में कॉटेज मीटिंग है तभी प्रार्थना करनी है। ऐसा हम उन सिस्टम्स को मानना अच्छा है, लेकिन उससे थोड़ा एक कदम आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जहाँ पर यीशु अपने चेलों के पास जाकर कहते हैं, तुम सो रहे हो, मैं तुमको यहाँ लेकर आया था कि तुम मेरे साथ प्रार्थना करो। अरे यीशु को क्या जरूरत थी अपने चेलों की प्रार्थनाओं की? यीशु की स्वयं की प्रार्थना काफी थी। लेकिन एक संबंध है, यीशु अपनी इच्छा बता रहा है कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी प्रार्थना की जरूरत है, तुम भी मेरे साथ प्रार्थना करो। एक रिलेशनशिप है। उसके बाद जब यीशु स्वर्ग उठा लिए जा रहे, जब स्वर्गारोहण हो रहा है, तब यीशु कह रहे मैं तो जा रहा हूँ अपने पिता के पास, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ, एक सलाहकार छोड़ के जा रहा हूँ। और वो कौन था? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट थी। तो होली स्पिरिट के साथ हमारा रिलेशनशिप थोड़ा सा और आगे बढ़कर है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक में आते हैं तो क्या लिख रखा है? वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करती है, वो तुम्हारे अंदर है, वो साथ नहीं है। अब यीशु साथ थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा क्या है? वो एक ऐसी आत्मा है जो साथ नहीं है एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन अब वो तुम्हारे अंदर है। सो हमारा जो आत्मिक अनुशासन है, या हमारा जो आशीषों को मोर से सो मच मोर की ओर बढ़ना है ना, ज्यादा से और ज्यादा की ओर बढ़ना है, वो हमारे हमेशा प्रभु यीशु मसीह के साथ एक संबंध से आनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश अगर हम बाइबल के समय से देखें और अभी हम देखें तो हम ये देखते हैं कि लोग जो है बहुत विद्रोह करने वाले हैं। मसीह लोग बहुत विद्रोही बन चुके हैं। इजरायली लोगों ने परमेश्वर का विद्रोह किया, वो परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए। जो कुछ भी परमेश्वर उनको आज्ञा देता था वो आज्ञा का पालन नहीं करते थे। इसलिए एजिकेल की पुस्तक, और हम क्या खोलने जा रहे हैं? 20 के 26 को। वेरी गुड, बहुत अच्छा है। 20 के 26 को खोलने जा रहे हैं हम। एजिकेल की पुस्तक उसके 20 के 26 में देखेंगे। देखिए वहां क्या लिखा है। अर्थात वे अपने सब पहलौटे, ओके पास्टर जी हमारे लिए पढ़ रहे हैं। अर्थात वे अपने सब पहलौटों को आग में होम करने लगे। इस रीति मैंने उन्हीं को भेंटों के द्वारा अशुद्ध किया, जिससे उन्हें निर्वश कर डालूं, और तब वे जान ले कि मैं यहोवा हूँ।
निर्वश कर डालूं। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने उनकी भेंटों को क्या करा, अशुद्ध कर दिया। क्योंकि इजराइलियों को यह लगता था कि परमेश्वर उनकी भेंटों से प्रसन्न होते हैं। जब वो अपनी भेंटें आराधनालय में लेकर आएंगे और याजक को देंगे तो जो है परमेश्वर बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन उन लोगों का मन जो है वो बहुत ही विद्रोही था। दे वर वेरी रिबेलियस इन देयर हार्ट्स। लेकिन अपने अपने बलिदानों से, दानों से वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते थे। और यहाँ जो ये शब्द लिखा है ना, निवेश, वो इंग्लिश में बहुत ही खतरनाक लिखा है। इंग्लिश में लिखा है कि आई विल पुट टेरर इन देयर हार्ट्स, मैं उनके हृदय में भयानक डर डालूंगा ताकि वो ये जान ले कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, ताकि वे जान ले कि मैं यहोवा हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने बार बार पुराने नियम में देते, जब भी इजराइलियों ने परमेश्वर का विद्रोह किया, परमेश्वर उनके विरोध में खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उनको बताने की कोशिश करी कि मैं परमेश्वर हूं, मुझे हल्के में मत लो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं एक दयालु पिता हूं। लेकिन अगर तुम बार बार मेरे विरोध में खड़े होंगे, जो मैं तुमसे कह रहा हूं वो तुम नहीं मानोगे। विद्रोह करने का मतलब क्या होता है? जब हम अनाज्ञाकारी होते हैं, परमेश्वर हमसे कुछ कह रहे हैं लेकिन हम कुछ और करते हैं। और ऐसे ही हुआ जब हम निर्गमन की पुस्तक, आइए मिलकर खोले निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 का 26। जब हम निर्गमन की पुस्तक खोलते हैं तो वहां परमेश्वर इजराइलियों को मूसा के द्वारा आगाह कर रहे हैं कि तुम मेरे लिए कोई दूसरा ईश्वर मत बनाना। अगर हम वहां बाइबल खोलेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 20 अध्याय का 26वां पद, वहां ऐसे लिखा है, और मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी ना चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े। देखिए यहाँ पर अब मुझे उस वचन को लेना था 20 का 26, इसलिए मुझे ये पद को उठाना पड़ा। यहाँ पर परमेश्वर इजराइलियों से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि जब तुम कुछ भी पवित्र कार्य करते हो, उस पर्वत पर चढ़ते हो या मेरे लिए कुछ वेदी पे चढ़ाते हो, तो तुम जो है, जबकि वो एक कार्य है, एक संस्कृति या संस्कार था, एक रिचुअल था, आराधनालय में ऐसे 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 काम करने थे, वो ऐसा तो था। लेकिन उसके पीछे परमेश्वर कह रहे जब तुम उसको करते हो तो तुम्हारा विवेक शुद्ध हो, और तुम जब अपने आप को प्रस्तुत भी करो तो तुम ऐसे करो कि तुम बहुत इज्जत से करो। इसीलिए जब तुम सीढ़ी पे चढ़ोगे, मतलब कहने का मतलब है जब वो लोग सीढ़ी पे चढ़ते थे तो उनके कपड़े, उनके वस्त्र ऐसे होते थे कि उनका कोई अंग दिख सकता है या उनके पैर दिख सकते हैं, या जब वो ऊपर चढ़ेंगे तो उनके घुटने तक दिख सकता है, क्योंकि उनके जो वस्त्र थे वो हमारे वस्त्रों के समान नहीं थे, यहूदियों के। और इस कारण से परमेश्वर यहाँ पर उनसे ऐसे कह रहे हैं कि वो उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उनको आगाह कर रहा है परमेश्वर। यहाँ पर ये बोलते हुए कह रहा है कि जब तुम ऐसा करो तो तुम ध्यान रखो कि तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सोच उस कार्य को करने के लिए बहुत ही पवित्र हो और तुम बहुत उसको आदर के साथ करो। मतलब आज के समय में जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं या परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जो सबके सामने दिखाई देता है, उसको बहुत इज्जत से करो। ऐसा नहीं कुछ भी पहन के चल दिए, आपने कुछ भी पहना है, कुछ भी दिख रहा है आपका। यहाँ पर जो नंगापन के बारे में बता रहा है परमेश्वर, वो इजराइलियों को जो विशेष वो जो कार्य कर रहे थे आराधना का, जो एक भेंट चढ़ाने का था, उसके लिए परमेश्वर कह रहे जब तुम मेरी उपस्थिति में आओ तो तुम ध्यान रखो कि तुम सीढ़ियों पे मत चढ़ना, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मेरे लिए जो तुम चढ़ावा चढ़ाओ उसको चढ़ाना। जबकि वो एक कार्य करने की चीज थी, लेकिन परमेश्वर लोगों का एक दिमागी तौर पर शुद्धिकरण चाहता था ताकि कोई दूसरे लोग तुम्हें ना देख ले। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम स्टेज पे होते हैं या जब प्रभु के लोग सेवकाई के क्षेत्रों में होते हैं तो हम कैसे वस्त्रों को पहनते हैं। मैं जानती हूँ कि मैं पुराने नियम से बात कर रही हूँ, लेकिन पुराने नियम भी बाइबल में है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऐसा सोच के नहीं कि अब तो हम नए नियम के विश्वासी हैं तो पुराना नियम क्या, ठीक है। हम पूरी बाइबल को मानने वाले लोग हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रभु की उपस्थिति में आए या प्रभु के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, इवन द एक्ट ऑफ गिविंग, जब आप परमेश्वर के लिए वो एनवलप देते हैं, जब आप वो पैसा देते हैं, जिस तरह से आप अपनी बाइबल को अपने सामने रखते हैं पढ़ने के टाइम, उसको बहुत आदर से करो। हाँ, ऐसे नहीं कि अपने घर के कपड़ों में ही बैठ गए तो मतलब हाल बुरे हैं।
अच्छा है कि नहा कर नो कितने ज़्यादा हमारे दूसरे विश्वास के लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ को पालन करते हैं। तो यहाँ परमेश्वर उनको सिखा रहे हैं कि जब तुम मेरे लिए बलिदान चढ़ाओ या ऐसा करो, वेदी पे आओ, तो सीढ़ियों पर मत चढ़ना। ऐसा ना हो कि तुम्हारा तो यहाँ पर देखा जाए तो परमेश्वर उनको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पुराने समय में जो प्राचीन पूर्वी जो मूर्ति पूजक लोग थे, उन लोगों का जो एक तरीका था वो इजरायली लोगों ने इस दिमाग में रखा हुआ था। इट वॉज इन देयर माइंड। तो वो परमेश्वर जानता था कि इनके पास वही कल्चर है। जैसे अब हम जिस कल्चर में रह रहे हैं वो कल्चर हमें क्या बोलता है, क्षमा करें, मतलब हम, मैं उसके विरोध में नहीं हूं, हम जीन्स भी पहन सकते हैं स्टेज पे, हम टी शर्ट भी पहन सकते हैं स्टेज पे, हम कैसे भी हालत में आ सकते हैं, कुछ भी, जितने छोटे कपड़े हो जाएं उतने ही छोटे कपड़ों में प्रभु के भवन में खड़े हो जाएं। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारे जो आसपास की जो संस्कृति है या जो एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, उसने हमारे माइंड को ऐसा बोल दिया है कि चलेगा, ठीक है चलेगा। तो पुराने समय में प्राचीन पूर्वी जो संस्कृति थी और जहां पर मूर्ति पूजा होती थी वहां लोग ऐसे ही कर लेते थे। तो परमेश्वर इजराइलियों को आगाह कर कर कहते हैं, सुनो तुम मेरी कौम हो, सुनो तुम मेरे चुने हुए हो, सुनो तुम मेरी प्रजा हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी संतान हो। इसलिए जब भी तुम सीढ़ियों पे चढ़ना ही मत। मतलब परमेश्वर इसकी भी चिंता कर रहे थे कि जब तुम सीढ़ी, कितनी ऊंची होती सीढ़ी की जो नीचे का इतना दिख जाता, लेकिन यहाँ पे इतना साफ से लिखा है कि तुम्हारा नंगा पन्ना दिखाई दे जाए। इसलिए इजराइलियों को परमेश्वर बार बार, क्योंकि वो विद्रोह करते थे और परमेश्वर के विरोध में खड़े होते थे, इसलिए परमेश्वर दुष्टता से बैर रखता था। इसलिए जब आप अय्यूब की पुस्तक उसके 20 के 26 में आएंगे, वहां अय्यूब के 3 मित्रों के बारे में लिखा है और उनमें से एक मित्र था जिसका नाम क्या था, क्या लिखा है अय्यूब की पुस्तक उसके 20वें अध्याय का 26वां पद। उसके घड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा, वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई ना हो, और उसी से उसके ढेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक उसके 20वें अध्याय के 26वें पद में हम देखते हैं, सोपर करके अय्यूब का जो है एक मित्र है, और वो अय्यूब से बातें करते हुए कहता है कि कैसे परमेश्वर दुष्टों के साथ करेगा। और वहां पर क्या लिखा है, क्या लिखा है 20 के 26 पे कि क्या उनके धन पे क्या होगा, अंधकार छा जाएगा, अंधकार छा जाएगा। और यहाँ पर अंधकार छा जाने का मतलब ये है, अगर हम इब्रानी भाषा में समझने की कोशिश करें, जब अंधकार छा जाने की बात कर रहा है यहाँ पर उसका मित्र, तो वो ये कह रहा है कि द एब्सेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होने को अंधकार कहा जाता था। और वहां वो ये कह रहा है कि तेरे जो धन है उस पर घोर अंधकार छा जाएगा, जो दुष्ट लोग होंगे, और क्या होगा, ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूकी हुई नहीं होगी। मतलब वो आग मनुष्य की हाथ की नहीं सुलगेगी, वो आग किससे होगी, परमेश्वर के द्वारा की जाएगी। मतलब परमेश्वर उस दुष्ट का विरोध करेगा। इसका मतलब मित्रों, इस संसार में जब हम दुष्टता को देखते हैं अपने चारों तरफ, चाहे वो भारत में हो रही है, चाहे वो हमारे इलाकों में होती है, चाहे वो हमारे जिन क्षेत्रों में हम रहते हैं वहां होती है, हमारे शहर में होती है, मतलब परमेश्वर दुष्टता का विरोध करेगा, वो स्वयं करेगा। वो ऐसी आग भेजेगा जो मनुष्य की नहीं होगी, वो परमेश्वर से सुलगाई जाएगी, या वो उसको फूकेगा, मनुष्य नहीं फूकेगा उस आग को। और आगे क्या लिखा है, और उससे उसके डेरे में जो बचा हो वो सब भस्म हो जाएगा। यहां पर पूरी रीति से जब वहां पे भस्म होने की बात की जा रही है, तो वहां पर दैव्य कार्य होगा, ये मनुष्य का कार्य नहीं होगा। अय्यूब का मित्र बता रहा है अय्यूब से, या बातें कर रहा है, यहाँ पर एक स्पष्टता नहीं है उस बारे में, लेकिन क्या होगा इस संसार में, या क्या होगा उस दुष्ट के साथ, कि उसका सब कुछ, उसका जो डेरा भी है, यहाँ जब डेरा बोला जा रहा है तो सिर्फ उस व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन या उसका शरीर नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका परिवार, उससे जुड़ी हुई उसकी जो धन संपत्ति थी,
उसका घर बार और जो उसने जो कमाई हुई चीजें थी, और सबसे दुखित बात, उसकी पीढ़ी को भी परमेश्वर खत्म कर देगा जो दुष्टता करेंगे। और वो मित्र जो है अय्यूब के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। तो इसलिए जो तुम्हारा जो धन है, जो तुमने इकट्ठा किया था, सोचकर ये हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की धन संपत्ति को नहीं, उनके दिल को देखता है, उनके हृदय को देखता है। परमेश्वर हमारी हमारी हमारा विवेक कैसा है, हमने किस तरह से उस धन को कमाया है, क्या वो धन परमेश्वर की महिमा के लिए है, क्या वो दुष्टता का जो कार्य हम कर रहे हैं उससे दूसरे को ठेस पहुंच रही है, क्या ऐसा कोई दुष्ट कर्म है कि जिससे दूसरे, क्योंकि अय्यूब का दिल दुखी हो रहा था जब उसका मित्र ये सब बातें कर रहा था। तो अय्यूब, होता है ना ऐसे हम पहेलियों में बातें करते हैं, जब कोई बुरा कर देता है तो हम क्या बोलते हैं, अगर पता है इस संसार में ना अगर कोई गलत करे ना तो परमेश्वर, हमें पता है उसने गलत किया है। और यहाँ अय्यूब को बहुत दुख लगा कि वो उसको दुष्ट करके बोल रहा है कि अय्यूब दुष्ट है, लेकिन वचन में क्या लिखा था, अय्यूब क्या था, धर्मी जन था, और परमेश्वर ने उसको वापस फिर सब कुछ फेर दिया। लेकिन यहाँ इस समय मित्र के दृष्टि में क्या हो रहा है, जब धर्मी जन के ऊपर विपत्ति आती है, जब धर्मी जन के ऊपर संकट आते हैं, जब धर्मी जन के ऊपर, प्रभु के दासों लोगों के ऊपर परेशानियां आती हैं, कभी कभी लोग भी सोचते हैं जैसे दुष्ट लोगों के ऊपर हो गया ना, वही हो रहा है इनके साथ। ये तो अरे अरे तो बड़ी दुआ करते थे, अरे ये क्या धर्मी बनती थी ये, हमेशा प्रभु के वचन बोलती थी प्रार्थना करूंगी, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, अपने लिए नहीं कर पाई, देखो इसके जीवन में क्या हो गया। यहाँ पर अभी अय्यूब के मित्र की वही अवस्था है, जानता सब है अपने दोस्त के बारे में कि वो बहुत धर्मी जन था और इतना कुछ उसके पास था, लेकिन अभी उसको न्याय कर रहा है बैठा हुआ, दुष्टों के साथ ऐसा होगा, और दुष्टों का जो है वो धन क्या हो जाएगा, वो पूरा जो है घोर अंधकार उसमें छा जाएगा। और आगे अगर आप बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा आज अध्ययन सिर्फ 20 का 26 है, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो अय्यूब को बहुत दुख लगा कि उसके मित्र ने उसको ऐसा उसका न्याय करते हुए बोला कि वो दुष्ट है करके। जब आप नीति वचन के 20 के 26 में आते हैं तो वहां पे देखिए क्या लिखा है, एक बुद्धिमान राजा के बारे में लिखा है, और देखिए वो क्या करेगा दुष्टों का। अगर आपने अपनी बाइबल खोल लीजिए नीति वचन 20 का 26। बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। क्या करता है बुद्धिमान राजा, दुष्ट राजा नहीं है ये बुद्धिमान राजा क्या करता है, दुष्टों को फटकता है। जब मतलब फटकने का मतलब यह है, यहाँ पर वो जो खेती बाड़ी या बोलते हैं जो घर में जो अनाज लोग अपने ही घर का गेहूं से आटा चक्की में जाकर देते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, फटकते हैं। तो फटकने में क्या होता है, जो अच्छा है वो तो हो जाता है, और लेकिन जो काम का नहीं है वो चीज आग में झोंक दी जाती है, फेंक दी जाती है, उसको कोई रखता नहीं है। यहाँ परमेश्वर कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रभु का वचन कह रहा है बुद्धिमान राजा। और हमारा राजा कौन है, नए नियम के आधार पर यीशु हमारा वो बुद्धिमान राजा है, वो बुद्धिजीवी परमेश्वर है। और वो क्या करेगा, नए नियम में क्या लिखा है, वो दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा। जब उसका दूसरा आगमन होगा वो दुष्टों को धर्मियों से अलग करेगा, और जो दुष्ट है उनको आग में झोंका जाएगा। तो यहाँ पर नीति वचन के 20 के 26 में जो अय्यूब का मित्र बता रहा है ना कि दुष्टों के साथ क्या होगा, यहाँ पर बुद्धिमान राजा क्या करेगा, दुष्टों को फटकेगा, वो फटकेगा और फिर उन पर दाबने का पहिया चलाएगा। वो एक ऐसा पहिया होता था, या अभी भी शायद होता है, जो खेती बाड़ी जानते हैं उसमें वो एक ऐसा पहिया होता है जिसमें पत्थर भी होते हैं, और जब वो चलता है ना तो वो हर चीज को मसल देता है, इट क्रशेस एवरीथिंग, उसके नीचे जो आ जाए वो उसको तोड़ देता है। तो यहाँ पर एक रूपक के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली एक चीज है कि जो यीशु है वो दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और जब अलग कर देंगे एक बार, जब उनको फटक कर अलग कर देंगे, जो दुष्ट है उनके ऊपर परमेश्वर वो पहिया चलाएगा, जहां पर वो दुष्ट क्रश या बिल्कुल पीस मसल दिए जाएंगे और उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। और जहां पर परमेश्वर धर्मी को और अधर्मी को, जस्टिस को और इनजस्टिस को, राइचियसनेस को और विकेटनेस को
परमेश्वर अलग कर देंगे। न्याय और अन्याय का एक अलगाव होगा और पवित्रता अपवित्रता का अलगाव होगा। और यहाँ पर परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीजें ठीक नहीं है उनको वो अपने हाथों में लेकर उनका न्याय करेगा। वो अपनी दैव्य उस सामर्थ और शक्ति को दिखाएगा। पहले सैमुएल की पुस्तक के कौन सा खोलने जा रहे हो? 20 के 26। मेरे साथ इधर से उधर जाते रहिए आज, क्योंकि सिर्फ पूरी बाइबल में 20 के 26 पे ध्यान दे रहे हैं हम। 2026 ये साल क्या है? 2026। इसलिए हम सारे उन पदों को खोलने जा रहे हैं। पहला सैमुएल उसकी 20 के 26 में भी एक राजा के बारे में वहां लिखा है, लेकिन वो बुद्धिमान राजा नहीं है, वो एक दुष्ट राजा है, वो एक बहुत बुरा राजा है। और वो अपने दामाद को, ससुर है किसी का, और अपने दामाद के जीवन के पीछे पड़ा है। इतना पड़ा है कि जब वो वहां पर उस मून फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ मून, एक त्यौहार बनाया जा रहा है, उस त्यौहार पर जब उपस्थित नहीं हुआ तो उसको तुरंत न्याय कर दिया उसका कि ये आया नहीं तो इसलिए ठीक नहीं है, तो उसके जान के पीछे लग गया। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, अगर किसी ने खोल दिया या प्रभु के दास ने खोल दिया तो पढ़ रहे हैं। उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई ना कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध ना होगा। देखिए कैसे उसने, अगर वो उस क्रिया में जो काम जो उस त्यौहार का जो पर्व था, मुझे नहीं पता इंग्लिश हिंदी में क्या है वो पर्व का नाम, लेकिन वो चांद को, हाँ, नए चांद का जो पर्व था उसमें उपस्थित नहीं हुआ दाऊद। और जब उपस्थित नहीं हुआ तो देखिए तुरंत उसने क्या न्याय कर दिया बोलकर, ये सोचने लग गया क्या कि वो अशुद्ध होगा। हाँ, निसंदेह पक्का है ये बात कि वो जरूर अशुद्ध होगा इस कारण से, और उसके विरोध में उसने लड़ाई करी। अगर आप आगे देखेंगे, क्योंकि साउल के पास उसकी आंखों में आत्मिक ज्योति नहीं थी, उसने अपनी दृष्टि, वो उसकी जो आत्मिक आंखें थी वो अंधी थी, और उसका जो दिमाग था वो इतना बंद था कि उसने सिर्फ उस कार्य में अगर दाऊद नहीं था तो दाऊद का न्याय कर दिया, जबकि वो बाहर की चीज थी। और यही परमेश्वर दाऊद से कहते हैं क्या है, मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर। लोग तो तुम्हारे बाहर को देखते हैं, बट आई लुक इनटू योर हार्ट। और दाऊद के लिए क्या बोला गया है कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति है। इसका मतलब दाऊद का पर्सनल रिलेशनशिप रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये बुद्धिमान राजा नहीं है, जैसे भी हमने नीति वचन में पढ़ा, ये एक दुष्ट राजा है जो किसी तरह से भी, और राजा भी खुद ससुर है, राजा भी जो है वो ससुर है और अपने दामाद के पीछे पड़े, क्योंकि वो आने वाला राजा था, वो बनने वाला राजा था। और देखिए इतनी इसकी आंखें, इतना दुष्ट, इतना क्रूर शाऊल था कि उसकी आंखें इतनी अंधी थी कि उसने तुरंत इस व्यक्ति का न्याय कर दिया, और न्याय कर ये बोला कि ये पक्का अशुद्ध व्यक्ति होगा। और हम भी कभी ऐसे सोच बैठते हैं, है क्या है, उन्होंने ये उपवास नहीं रखती, अच्छा मैं तो सोची अच्छा आत्मिक जीवन में शायद ठीक नहीं, हाँ है ना, क्या आज आए नहीं, कभी कभी, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही उपवास ही ना रखें कि नहीं प्रभु के साथ मेरा दिल ठीक है। हमको एक्सप्रेशंस भी तो दिखाने हैं। हम बोलते हैं, मैं बोलूं कि मेरा वो है आधार कार्ड है, अब तो मुझे नहीं पता आधार कार्ड से भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट आईडी है, मेरे पास आधार कार्ड है, अभी तो पैन कार्ड होता है, तो मेरे पास हाँ है, मेरी पहचान है, मेरा ना प्रमाण पत्र है, अरे दिखाना तो पड़ता है। सो हमारा जीवन ऐसा ही है, हम ऐसे ही किसी को जाके नहीं बोल देते हाँ मेरी नेशनैलिटी, हाँ मैं भारत की रहने वाली हूँ, भारत की हूँ, अरे भाई दिखाओ, शो इट। ऐसा है हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ। अगर हम स्वर्ग के वासी हैं, अगर हमारा सिटीजनशिप स्वर्ग का है, तो थोड़ा दिखाना है अपने चाल चलन में कि हम स्वर्ग के ही हैं, हम इस संसार के नहीं हैं। थोड़ी हमारी हरकत होनी चाहिए। जब फॉरेनर्स और एनआरआई घूमते हैं यहाँ पर, जो कनाडा से आए हुए हैं, आप देखकर पता लगा लो कि ये हमारे पंजाब के अंदर पिंड के नहीं है, ये कनाडा से कहीं छुट्टियों में आ रखे हैं। मॉल में आप जाओ, उन बच्चों को देखकर आप पता लगा लोगे ये कनाडा से आ रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा हमको दिखाना है अपने, हमारी सिटीजनशिप कहाँ की है, कहाँ का घर है हमारा पिता किधर रहता है, किस घर के लिए हम यहाँ रह रहे हैं दूसरी जगह में,
एक क्या है, हम ट्रैवलर, एक तीर्थ यात्री हैं हम, और इसलिए हमारी पहचान। तो यहाँ पर कभी कभी जरूरी है कि हम इन सारे जिन चीजों में हम हैं प्रभु के साथ संबंध में, हम उन चीजों में अपने आप को प्रस्तुत करें, दिखाएं अपने आप को। हाँ, आज उपवास का दिन है, हाँ आज उपवास रखूंगी मैं कलीसिया के साथ, हाँ आज चर्च में फास्टिंग प्रेयर है, हाँ मैं जाऊंगी वहां पर। हमको अपने आप को दिखाना, ये नहीं कि मेरा संबंध प्रभु के साथ है ना। कुछ लोग बहुत सेल्फ राइचियसनेस में जीते हैं, बहुत मैं घर में रहूंगी, मैं बिस्तर में बैठ के मैं प्रभु के साथ मेरा ठीक चलता है, जो मैं मांगती हूँ दे देता है प्रभु, मेरे बच्चे सही हैं, सबकी नौकरी लगी, अपनी सही चल रही है, बीमारी कुछ है नहीं, दवाई हम खाते नहीं, अपन आराम से रहेंगे घर में, ऑनलाइन देखेंगे प्रभु के साथ। नो, हमको दिखाना है। क्योंकि पता है क्यों दिखाना है? क्योंकि शायद आपके उस दिखाने से, आपकी उस प्रस्तुति से, मैं दिखावटी वाला दिखाना नहीं बोल रही हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंट होते हैं, आप किसी दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जब अंकिता आज सुबह यहाँ कलीसिया में, तो मैं इनकरेज हूँ। ठंड थी, अंकिता अकेले रहती है, उसके मम्मी पापा हिमाचल में रहते हैं, वो खाना नहीं बनाई, अकेले रहती है, मम्मी पापा खाना नहीं बनाते साथ में, पापा छोड़ने नहीं आए हैं यहाँ पर, लेकिन उसने आकर अपनी प्रस्तुति से क्या करा, मुझे इनकरेज किया। हाँ, मेरी मम्मी नहीं है, मेरे लिए नाश्ता बनाने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ एक हॉस्टल के एक कमरे में, वहां पे कितनी और लड़कियां होंगी, लेकिन परमेश्वर ने अंकिता के मन में डाला मुझे प्रभु के भवन में जाना है। तो ऐसे करने से हम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। इसलिए अपने जो हम आत्मिकता के काम करते हैं ना, वो हम दूसरों की ब्लेसिंग के लिए करें, कृपया कर कर, अपने लिए ना करें। मुझे सैलरी मिल जाए, गाड़ी सब मिल जाएगी, वो तो मिल ही जाएगी, जब आप करोगे सच्चे मन से तो वो तो मिल ही जाएगी, लेकिन दूसरों के लिए योर लाइफ शुड बी अ लिविंग टेस्टिमनी, कि आपको बोलना ना पड़े, आपको देखकर, अरे वो ब्रदर, अरे वो तो कलीसिया में आके सुबह जो है जल्दी पहुंच गए थे, वो तो खड़े होके नीचे सबका वेट कर रहे थे, अरे वो सिस्टर, अरे वो टॉयलेट में पानी डाल रही थी आज, अरे क्या ज़रूरत थी। हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए एक टेस्टिमनी बन रहे हैं। हम आए यहाँ पर, जैसे हम होटल में जाते हैं, खाना खाया, रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, बैठ गए, वेटर ने खाना ला के दे दिया, अपना बिल पे किया, चले गए। ये वो स्थान नहीं है, ये स्थान परमेश्वर का घर है, आपके पिता का घर है, मेरे पिता का घर है। यहाँ पर हमको अपनी प्रस्तुति देनी है, क्योंकि पापा हमारा वेट करता है ना। तो उस चीज़ के लिए हमको बहुत ध्यान रखना है, तो वो ज़रूरी था। लेकिन उस पल में दाऊद की वहाँ ना उपस्थिति होना, उसका कारण मुझे नहीं पता, शायद वो बच रहा था तो वो बच रहा था, तो इसलिए वहाँ नहीं था। लेकिन उसके रिटर्न में क्या हो गया, साउल उसको न्याय कर रहा है, न्याय कर रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा जो यीशु है, वो साउल के समान नहीं है, जो क्रूर है, क्रोधित है, मार डालना चाहता था। बाइबल में लिख रखा है साउल दाऊद को मार डालना चाहता था। अरे बाप रे, अगर किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसा हो तो उस स्टेट का क्या हाल होगा। और वही हो रहा है हमारी दुनिया में, यही हो रहा है, जहाँ पे हमारे जो स्टेट्स हैं, जहाँ के उनके अगुए लीडर्स अगर परमेश्वर के मानने वाले, पालन करने वाले नहीं है ना, तो वो पूरा स्टेट रोता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि ऊपर से ही चीज़ हिली हुई है, तो जो नीचे है ना बिल्कुल, वो परेशान रहते हैं। और ये थी साउल की परेशानी कि वो एक क्रूर था। लेकिन यीशु एक धर्मी, एक राजा था, एक प्रेमी राजा था। अगर आप लूका रचित सुसमाचार के क्या खोलेंगे, 20:26 खोलेंगे, तो वहाँ देखिए क्या लिखा है। के सामने उस बात को पकड़ ना सके, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर चुप रह गए। वो एक बुद्धिमान राजा था, वो एक बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील एक राजा था। जब लोग उसके ऊपर बुराई देखना चाहते थे ना, तो बुराई नहीं निकली। अभी हम साउल के बारे में कैसी बुराई कर रहे थे ना, हे प्रभु क्षमा कर, यहाँ से खड़े होकर भी बुराई कर दी। अब क्या करे, उसने काम ही ऐसे किया बुराई का। वचन में क्या लिखा है, बुराई मत करना, बुराई से दूर रहना। जो लोग बुराई करते हैं उनके घर से कभी बुराई नहीं जाती, नीति वचन में लिख रखा है। लेकिन क्या करें, अब उसके काम ही ऐसे थे। खैर छोड़िए, वो एक क्रूर और एक दुष्ट एक राजा था, और उसमें अंदर इतने खोट हमने खुद ही निकाल लिए। अब पता नहीं अंदर अपनी गद्दी में बैठकर कितने और खोट होंगे, वो हमें पता नहीं है, यहाँ पर इतने निकाल लिए। यीशु के बारे में यहाँ लिखा है लूका रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में, कि लोगों ने उसके अंदर गलतियां देखने की कोशिश करी,
कोशिश करिए किसी ना किसी तरह से कुछ तो निकल जाए इसके अंदर से। लेकिन क्या लिखा है, वे लोगों के सामने इस बात में उससे, क्या है, वे लोगों के सामने इस बात में उसे पकड़ ना सके। और शायद 19 में लिखा है कि लोगों ने कोशिश भी करी ढूंढने की, लेकिन उसमें कोई अपराध, क्या प्रधान, मुझसे हिंदी पढ़ने के लिए अगर आप बोल दें तो मैं तो बिल्कुल, अगर आप उन अध्यायों को पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज पढ़ूंगी नहीं उनको, आप घर जाके पढ़िएगा। वहां लिख रखा है कि उन लोगों ने, उन याजकों ने, उन प्रधान ने, उन शास्त्रियों ने जब यीशु के अंदर गलती ढूंढने की कोशिश करी तो गलती ना मिली, उसके बजाय वो अचंभित होकर चुप हो गए। और कलीसिया सुन लीजिए इस बात को, जब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है ना, तो जो लोग गलतियां ढूंढने के लिए बैठे हैं, जो लोग हमारी कमियां देखने के लिए बैठे हैं, जो लोग हमारे ऊपर बुराई करने के लिए बैठे हैं, जो लोग हमारे लिए बिल्कुल हमारी, जैसे वो साउल दाऊद की पकड़ के बैठने के लिए था ना कि ओ आया नहीं, अच्छा अधर्मी, अशुद्ध 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 करने के लिए बैठे थे, जो लोग हमारे ऊपर करने को बैठते ना, तो परमेश्वर पता है क्या करेंगे, जब वो ढूंढना भी चाहेंगे, लेकिन उसके लिए एक बहुत तपस्या है। मैंने शुरुआत में बोला, ऐसा जीवन जीने के लिए त्याग है, सैक्रिफाइस, अ लाइफ ऑफ सैक्रिफाइस माय फ्रेंड्स। मित्रों, ये सैक्रिफाइस है, एक बलिदान है। मैं सच बोलती हूँ, ये कठिन है, ये सरल नहीं है। मैं यहाँ खड़े होके आप लोग के, आप, आई डोंट वांट टू पंप यू अप कि आपका आत्मिक जीवन, ओह हाँ ठीक है मैं तो अब कुछ भी करूँगा, अब तो लोग को चुप हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ेगा। और वहां ऐसा लिखा है, वरन उसके उत्तर से अचंभित होकर वो चुप रह गए, वो चुप रह गए, वो चुप हो गए। परमेश्वर ऐसा कार्य करता है क्योंकि वो ऐसा राजा है जो बुद्धिजीवी है। लेकिन हम मूर्ख हैं जो परमेश्वर की सामर्थ को, उसके अधिकार को और उसकी बुद्धि को नहीं समझते, क्योंकि परमेश्वर अपने दैवीय कार्यों में इतना सर्वशक्तिमान है कि वो आसपास में लोगों को अचंभित करेगा। जब वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करेगा तो लोग अचंभित हो जाएंगे। हैं क्या हमारे नंदे और सासे और जेठानियां, क्या क्या होता है भाई रिश्ते में, तो सोचती हूँ पहले फिर बोलती हूँ। है इंग्लिश में आसान होता है, सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, अब ये और वो है ना भाई, सब लोग अचंभित हो जाएंगे जब हम बहुत ही अपने जीवन को जैसे यीशु ने जिया, हम वैसे जीने की अगर कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सच बताती हूँ, यीशु के ऊपर उन्होंने आलोचना ही ढूंढने की कोशिश करी, उसके ऊपर दोष ढूंढना चाहा, लेकिन वो पा नहीं पाए। उसके बजाय वो अचंभित हुए। चलो अचंभित तो हो गए, अलग बात हो गई, चुप भी कर दिया परमेश्वर ने उनके मुंह। कौन है वो शत्रु जो आपके विरोध में खड़े होते हैं? कौन है जो बुराइयां जो आपकी कर रहे हैं, जिनको आप सुन रहे हो? कोई है जो ऐसा है आपके जीवन में? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। और मेरे जीवन के लिए अगर आप पूछो तो मैं जानना नहीं चाहती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये है मेरे जीवन की खुशी का रहस्य, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे अगर पता भी चल जाए वो ऐसे ऐसे बात, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं जानना। मैंने एक की आवाज़ सुनी है, उसने मेरे ऊपर जो एक लेख लिख दिया है ना, फाइनल वर्डिक्ट्स दे दी, वो मेरे लिए काफ़ी है मेरे जीवन के लिए। हमारा आत्मिक जीवन, हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ इतने घनिष्ठ होने चाहिए। उसकी सुन ली, इधर रो रहे हैं, उसकी सुन ली, उधर सर पटक रहे हैं, उसकी सुन ली बीपी बढ़ा लिया, उसकी सुन ली शुगर बढ़ गया, उसकी सुन ली अस्पताल में भर्ती है, उसकी सुन ली डिप्रेशन में चले गए, इसकी सुन ली ऐसा हो गया। नहीं, जरूरत है एक परमेश्वर है जिसने, उसने आपको बोला है वो आपके साथ है, वो आपका युद्ध लड़ेगा। जब तुम रोगे तो वो तुम्हारे आंसू पोंछेगा, वो लोगों को अचंभित कर देगा। जब आपको आपके जीवन में लोग दोष ढूंढना चाहेंगे और नहीं निकलेंगे, जब आपका आत्मिक जीवन इतना मजबूत होगा, और जब वो अचंभित होंगे तो आपके रास्ते, आपकी गलियां छोड़ देंगे, आपके आसपास घूमना छोड़ देंगे, आपके जीवन से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। आपको पता है, एक मसीह के जीवन के लिए शैतान का कोई मतलब नहीं बनता उसके पास रहने का। उसके आसपास, उसके डेरों के पास भी शैतान को आने की अनुमति नहीं है। लेकिन समस्या यह है, हम बोलते आबेल मुझे मार, आबेल मुझे मार, अपने कारनामों से, अपने काम ऐसे करते हैं, अपने अपनी चीजों से। मसीहों ने अपनी मसीहत की इतनी बदनामी, नाम धराई की हुई है।
नहीं तो परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान इज़राइल का परमेश्वर जो ना कभी सोता है ना ऊँघता है, वचन में लिख रखा है। इज़राइल का परमेश्वर जो ना कभी सोता ना ऊँघता है, वचन पूरा ऐसे लिखा है। वो आज भी हमारे जीवनों के लिए है। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात है कि इज़राइल की मसीही कौम ने इस समाज में अपनी बेइज्जती की हुई है। कहीं भी चले जाते हैं, यहां नहीं हुआ मजार चले गए, वहां नहीं हुआ गुरुद्वारे चले गए, यहां नहीं हुआ तो फिर वहां मत्था टेक लिया, वहां नहीं हुआ तो वहां घंटी बजा ली, वहां नहीं हुआ तो वहां चढ़ा लिया थोड़ा। परमेश्वर की निंदा करना है। तो इसीलिए हमें बहुत ज्यादा अपने आप में समझना है, मेरे पास एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरा युद्ध लड़ेगा, और जब वो मेरे लिए युद्ध लड़ेगा तो लोग अचंभित हो जाएंगे और लोग परमेश्वर उनको चुप कर देगा। आमीन। आप मेरे साथ हैं आज? मैं प्रभु जैसे बुलवाते हैं मैं वैसे बोलने की कोशिश करती हूँ, इसलिए नोट्स में कभी कभी भूल जाती हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार के 20 का 26, जल्दी से देखते हैं वहां क्या लिखा है। मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ कि हम यीशु मसीह के अधिकारों को समझें, हम यीशु मसीह की सामर्थ को समझें जो हमारे जीवन में काम करती है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 20 का 26। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। यीशु क्या कर रहे हैं? ध्यान से पढ़ा आपने दूसरी लाइन, द्वार बंद था तब यीशु आया। अरे द्वार बंद था, यीशु आया, ऐसे कैसे हो सकता है? द्वार बंद था, यीशु आया। अलौकिक है। पता है क्यों? क्योंकि वो यीशु की मृत्यु के बाद की घटना है, जब यीशु ने अपने उस महिमा में शरीर को धारण कर लिया था और दरवाजा बंद था और यीशु आया। मतलब सोचिए इस बात को, आज के समय में जब आपका दरवाजा बंद है ना, तब भी यीशु आ सकते हैं। आप सोच रहे हैं दरवाजा बंद है, घर के अंदर आग लग रही है, ये हो रहा है, दरवाजा कैसे खुलेगा? हैं, गाड़ी लॉक हो गई, बच्चा अंदर छूट गया है, क्या होगा? हाँ, अलमारी के अंदर ताला लग गया, चाबी गुम हो गई, क्या होगा? यीशु वहां भी चले जाएंगे। आमेन। ओके, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपको लगता है कि उनके दरवाजे बंद हो गए, चाबी कहीं चली गई, समुद्र में गिर गई है, अब कौन ढूंढ के लेकर आएगा? यीशु वहां पर भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इसलिए इस यीशु को सीमित ना करें, उसके अधिकारों को सीमित ना करें, उसकी शक्ति को सीमित ना करें। अपने जीवन में इस साल कुछ अलग सा अनुभव करने की कोशिश करें। पिछले साल में हमने जो पा लिया था उससे ज्यादा बढ़कर इस साल पाना है। आपको विश्वास करना है, प्रभु इस कमरे में मैं अकेली हूं, प्रभु इस अवस्था में मैं अकेली हूं। पिछले दिनों में ट्रेन में थी और मेरी ट्रेन 10-10:30 बजे पहुंचनी थी, 3 बजे तक नहीं पहुंची, सब लोग सो गए। और उस समय मुझे प्रभु ने बोला, मैं ना तो कभी सोता हूँ ना कभी ऊँघता हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और मेरे को ऐसी कोई चिंता भी नहीं थी, मैं बहुत यात्रा की हूँ तो मुझे आदत है। और तब मुझे प्रभु मुझे बोल रहा था कि मैं यहाँ पर भी हूँ, दरवाजे बंद हैं ट्रेन के, लेकिन उसमें मैं अंदर आ सकता हूँ। मेरे पास उतनी सुपर नेचुरल पावर है। क्या हम समझते हैं अपने परमेश्वर के उस सामर्थ को? क्या हम जानते हैं वो ऑर्गन जो काम नहीं कर रहा है, परमेश्वर उसके अंदर भी काम कर सकता है। डॉक्टर तो उसको निकाल के बाहर निकालने में बहुत एक्सपर्ट है, काट पीटने को दे दो इनको, कम नहीं है ये लोग भी, सब काट पीट के अलग कर। लेकिन परमेश्वर उसी गले सड़े जो फंक्शन नहीं कर रहा उस ऑर्गन को नया बनाने की क्षमता और शक्ति रखता है। ओ, क्या हम समझते हैं उसकी सामर्थ को? बहुत जरूरी है। शायद मैं अभी इसलिए बोल पा रही हूं कि मेरे पास कोई बीमारी नहीं है, मेरे अभी कोई ऑर्गन सड़ नहीं रहे, शायद मैं इसलिए बोल पा रही हूं। लेकिन मैं ये भी विश्वास करती हूं, अगर ऐसा संकट मेरे ऊपर आ भी जाएगा, मेरा परमेश्वर जीवित है। समझ रहे हैं आप? ये मत सोच के बैठ जाइए मेरे साथ तो है नहीं परेशानी, उसका दुख है, वो रो रही है, वो रो रहा होगा, कैसे करेगा 4 लाख। ऐसे नहीं सोचना है। प्रभु के लोगों को, हम मसीह की देह है, हमको दूसरे के दर्द को समझना है और उनको उठाना है। जब कोई दूसरा पीड़ा में है उसको उठाए, उसके दुख को ऐसा महसूस करें जैसे आपको दर्द हो रहा है, और तब उसको उत्साहित करें, उस मसीह भाई बहन को उत्साहित करें, यानी छोड़ ना दें उसको। और बहुत जरूरी है हमें समझने के लिए। इसीलिए
किसी भी चीज में जो बंद है, मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। और बहुत सी थोड़े कुछ और पद हैं जो मुझे 20-26 से बोलने हैं। जो भी चीज बंद है, उसमें परमेश्वर घुसने की क्षमता रखता है। इतना बोलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। पहला राजा की पुस्तक उसका 20 का 26, पहले राजा की पुस्तक उसका 20 का 26, जल्दी से देखते हैं वहां पर क्या वर्ष लिखा है। के लगते ही बेन्हद ने अरामियों को इकट्ठा किया और इज़राइल से लड़ने के लिए अपेक को गया। और यहाँ पर ये जो अरामी लोग हैं वो इजराइलियों से लड़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। और वहां पर उन लोगों ने ऐसा बोला है, अगर हम पढ़ेंगे नहीं है, यहाँ पर मैं थोड़ा बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अराम का जो राजा था, जो उसके कर्मचारी थे, वो ऐसे कहते हैं कि ये जो इनका परमेश्वर है ना, वो पहाड़ों का देवता है, वो पहाड़ों में रहता है, ही इज द गॉड ऑफ द हिल्स, ये वहां का है, इसलिए ना वहां नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हम हार जाएंगे। अरामी लोग कह रहे हैं, तो इसलिए हम कहाँ लड़ेंगे? तराई में जाके लड़ेंगे, क्योंकि वहां पर ये परमेश्वर नहीं आएगा। अच्छा, मैं फिर बताऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने 20 का 26 पे रहना है, ठीक है। मैं वहां पर आ रही हूँ। और देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 26 के 20 के 26 में क्या लिखा है कि नए वर्ष का था ये था, और इजरायली से लड़ने के लिए अपेक को गए। और वो ये लोग इजरायलियों से अब लड़ने को जा रहे हैं, उनके विरोध में खड़े होने जा रहे हैं, और ये भूल रहे हैं कि इनका परमेश्वर यहोवा है, इनका परमेश्वर जीवित है, इनका परमेश्वर बहुत सामर्थी है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? अराम के राजा और उसके कर्मचारी कहते हैं लड़ने तो चलो इजराइलियों से, लेकिन इनके जो पहाड़ में जो इनके जो क्या है लोग देवता, पहाड़ी देवता, मुझे समझ नहीं आया ये शब्द यहाँ पर, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द गॉड ऑफ द हिल्स। आओ चलो वहां नहीं जाएंगे लड़ने इनके साथ, नहीं तो हमने हारना है, चलो हम तराई में जाएंगे। और पता है आगे क्या लिखा है? अगर आप बाइबल को आगे जाके पढ़िएगा, आज घर जाके, वहां लिख रखा है परमेश्वर यहोवा ने बोला तुम इनके साथ लड़ने के लिए जाओ, क्योंकि क्या इनको नहीं पता कि मैं जो परमेश्वर वो पहाड़ों का हूं, वही परमेश्वर मैं तराई का भी हूं। तुम जा रहे तो तुम जाओ लड़ाई करो, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ, मैं लड़ूंगा। और जब वो तराई में गए और जब वहां युद्ध शुरू हुआ, परमेश्वर ने सारे लोगों को इजराइलियों के हाथ में कर दिया, सारे शत्रुओं को। इसलिए परमेश्वर इज द गॉड ऑफ द हिल्स एंड इज द गॉड ऑफ द वैलीज। हमको ये विश्वास करना है कि अगर हम उस तराई के बारे में अपने आप को सीमित करके ये सोच लिए नहीं कि वही एक तराई है जो मेरे लिए है, और इस तराई में मैं अकेला हूं, ओ वो परमेश्वर जो पहाड़ों का है, वो परमेश्वर आपकी तराइयों में भी आपके साथ है। वो तराई शायद अंधकार से भरी है, वो तराई शायद मृत्यु की है। यहोवा चरवाहा मेरा, हम गा रहे थे ना, मृत्यु की वादी से, वो शायद तराई युद्ध की है, युद्ध की अवस्था थी इजराइलियों के लिए, और वो चुनौती दे रहे थे। और फिर ये इजराइली परमेश्वर के पास गए, ये तो हमको तराई में बुला रहे हैं लड़ाई के लिए, क्या करना है? परमेश्वर कहता है बता देना, तुमको नहीं पता, इन लोगों को नहीं पता ये बात है, तुम्हारे शत्रुओं को नहीं पता, तुम्हारी बीमारियों को नहीं पता ये बात क्या है, तुम्हारे साथ जो विरोध करते हैं उन लोगों को नहीं पता ये बात। मैं जो परमेश्वर हूं, अगर मैं पहाड़ों का हूं तो मैं तराइयों का भी हूं। और फिर परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। एक और सुंदर तराई है जिसके बारे में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। दूसरा इतिहास उसका 20 का 26, दूसरा इतिहास उसका 20-26। जल्दी से। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा जो आज तक है। आमेन। वो कौन सी तराई थी? बराका की तराई थी। और अगर आप अपनी नीचे टिप्पणी में देखेंगे बाइबल की, तो वहां लिख रखा है धन्यवाद या आशीष की तराई थी वो। हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं? तराई वो अंधकार की ही है। भजन संहिता 23 हमने दिमाग में रख ली है, बस तराई वो मृत्यु की ही है। लेकिन यहाँ परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए वो तराई धन्यवाद की तराई बना दी, जहां परमेश्वर के लोग उस तराई में खड़े होकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, जहां उस तराई में खड़े होकर लोग परमेश्वर की आशीषों को अनुभव कर रहे हैं, जहां उस तराई में खड़े होकर यीशु की स्तुति कर रहे। इट बिकेम द वैली ऑफ प्रेज। वो धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करने की वो तराई बन गई।
क्योंकि वो चौथे दिन ऐसा हुआ कि उस जगह में लोगों ने इकट्ठा होकर किसको धन्यवाद दिया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मुझे नहीं पता कि आप इस समय कैसा अनुभव कर रहे हैं, विशेष करके जिस साल का शुरुआत हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे नया साल तो बोल रहे हैं, नया साल तो सभी कर रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। मैंने भी एक क्षण के लिए पिछले 3-4 दिन पहले सोचा, क्यों मेरी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थिति फिर ऐसी क्यों दिख रही है? मैं वैसी ही सोच रही हूँ, मैं वैसी ही बोल रही हूँ। मेरे को तो नया चाहिए था। मैंने तो दिसंबर 31 में प्रार्थना की थी। मतलब एक परिस्थिति ऐसी आई जब मैं ऐसे फूट पड़ी। प्रभु, आप लोग अपने आप को उस चीज़ को बार बार आगाह करना है। अगर आप जीवित हैं, आत्मिक रूप में बात कर रही हूँ मैं, शरीर में तो हम यहाँ बैठे हैं, अगर आप आत्मिक रूप में जीवित है, अगर आपका अंदर विवेक जीवित है, अगर आपका प्राण में आप जीवित हैं, आपको मालूम कर लेना है मेरा जीवन सही नहीं चल रहा, मेरा स्वभाव सही नहीं है, मेरा चाल चलन सही नहीं है, मेरा जो बोलने का तरीका है वो सही नहीं है, ओ जिस तरह से मैं अपना परिवार चला रहा हूं सही नहीं है, जिस तरह से मैं एक बेटा हूं, एक पति हूं, एक पत्नी हूं, एक माँ हूं, मैं सही नहीं हूं। वो कोई नहीं समझेगा, वो आप खुद समझेंगे अपने लिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं आप कौन है। आपको समझना है और अपने आप को चेंज करना है इस साल की शुरुआत में। इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कौन सी वादी है, शायद उस वादी में परछाई है, धूप नहीं पड़ रही क्योंकि पहाड़ खड़े हैं ऊंचे। पता है ना आपको, वो वादी में पहाड़ के कारण वो धूप वादी में नहीं पड़ती है, इस कारण से उस वादी में शायद अंधकार है। उस वादी में आपके साथ कोई नहीं खड़ा और आप अकेले हैं। और वो वादी में कभी सुबह ही नहीं होती, रोशनी नहीं आती, हमेशा ऐसे ही रहता है। और शाम होते होते और अंधकार छा जाता है। वो वादी से आप चिल्ला भी रहे हैं ना तो पहाड़ों तक आवाज नहीं पहुंच रही है, ऊपर तक जा नहीं रही है, क्योंकि आप वादी से चिल्ला रहे हो। कौन किसकी आवाज आती है? जानवर लोग भी चिल्लाते हैं, सड़कों पे कहाँ आवाज आती है? जब जानवर थोड़ी ऊपर की तरफ आते हैं तब पता चलता है, हाँ वहाँ शेर है, हाँ वहाँ हाथी है, उधर उधर हाथी है, हाँ उधर हाथी है। नहीं तो वो चिल्लाते हैं, कौन सुनता है? उस वादी में शायद आपका चिल्लाना भी कोई सुन नहीं रहा है। शायद आपको एक ऐसा महसूस होता है, मेरी वादी तो बदल ही नहीं रही है, मुझे तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा उस पहाड़ पे चढ़ने के लिए, ऊपर उठने के लिए। कोई है ही नहीं जो अपना हाथ दे दे, कोई है ही नहीं है मेरे लिए एक जीपीएस बन के, एक नेविगेट कर दे मेरे जीवन में, मुझे बता दे देखो वो एक छोटा सा कोने से रास्ता, थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करो। हमारे अंदर खुद भी शक्ति नहीं रही कि हम ऊपर आना चाहते हैं। हमने मन में बना लिया है कि हम उस वैली में ही रहेंगे, उस तराई में ही रहेंगे। लेकिन हमको ये जानना है, हमको ये जानना है, वो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात है, मैं वो परमेश्वर जो उस पहाड़ का हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ उस तराई में भी हूँ, छोड़ा नहीं हूँ तुमको। मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, मैं तुम्हें उस पर्वत पर चढ़ाऊंगा जहाँ पर मैं बैठा हूँ। वचन में क्या लिखा है? ना तो क्या है, अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाओ, मुझे सहायता कहाँ से मिलती है? मुझे सहायता उस यहोवा से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसलिए आपके अनुभव चाहे कैसे भी हो, वो परमेश्वर बदला नहीं है। न्यायियों की पुस्तक, न्यायियों की पुस्तक 3-4 पद और है। न्यायियों की पुस्तक उसका 20 का 26। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल के गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। देखिए 3 चीजें की हैं उन्होंने। वो क्या हुआ? वो गए, 4 चीजें। वो गए, वो परमेश्वर के सामने रोए। मुझे लगता है चीजें बढ़ती जा रही हैं यहाँ पर। वो गए, वो परमेश्वर के सामने रोए, वो बैठे, वो उपवास किए और उन्होंने बलिदान चढ़ाया। क्या किया उन्होंने? वो गए, परमेश्वर के पास गए। उन्होंने क्या करा? दूसरी चीज, वो रोए प्रभु के सामने। तीसरी चीज उन्होंने, वो बैठे। ऐसे नहीं कि बस चल चल, ये चलने वाला ऐसा रिश्ता नहीं कि बस खड़े खड़े आए, खड़े खड़े चले गए, ऐसे नहीं है। उसके साथ बैठना है थोड़ा। वो बैठो, थोड़ा समय बिताइए उस परमेश्वर के साथ। ये नहीं कि अपनी सुबह की दुआ करी, शाम की दुआ करी, हैं, थोड़ा आ गए, 1.5 घंटा चर्च में चले गए। थोड़ा बैठिए, एक एकांत में जाइए कहीं पर, बैठ जाइए अपने वचन के साथ, बैठ जाइए उन खुली हवाओं में। वो हवाएं, वो पेड़ के पत्ते,
वो चिड़िया का चहकना, ओ वो पानी की आवाजें आपसे बातें करेंगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। जब मैं अपने कॉलेज में पढ़ती थी, बड़ा अकेलापन लगता था, कोई नहीं होता था साथ में। माता पिता नहीं होते थे, हॉस्टल की जिंदगी, कोई अपना होता नहीं है, सब धुतकारते हैं, पूछता नहीं है कोई। और मेरा शाम का समय ऐसा होता था, जैसे ही 6:30 बजे डिनर हो गया, मैंने अपनी छत पर चले जाना, और वो पत्तों की आवाज़ें वो मुझसे बातें करती थी, वो पानी की आवाज़ें, वो बारिश की आवाज़, वो ओलों की आवाज़, और मैं सच में उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करती थी। वो मेरे साथ है, उसी ने भेजे हैं वो ओले, वही चलाता है हवा, वही भेजता है बारिश। अपने आप को थोड़ा जोड़ें प्रभु के साथ, थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा कॉफी पे जाएं उसके साथ। पता है कैसे जाते हैं कॉफी पे उसके साथ? हैं? सस्ती कॉफी है, फ्री, बिल्कुल फ्री कॉफी मिलेगी, बिल्कुल 250-300 की कॉफी नहीं देनी आपने। बाइबल उठाइए अपनी, कॉफी ले लीजिए एक हाथ में, आराम से पियो, थोड़ा थोड़ा चुस्की लगा लगा के हमारे पहाड़ में कहते हैं, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपना, आराम से। ये नहीं कि बाइबल पढ़ी सुबह भाग रहे। वो जो भागने का जो हम काम करते हैं ना, उन सबको परमेश्वर आशीषित कर देगा। उनके पीछे ना भागें, परमेश्वर के पीछे भागें। इस साल थोड़ा कॉफी पे जाएं उसके साथ, थोड़ा डेटिंग करें उसके साथ, थोड़ा लव रिलेशनशिप में चले जाएं, थोड़ा इंटीमेसी में आ जाएं उसके साथ। कैसे होगा? बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ऐसा कर पाए। और यहाँ पर ये लोग रोए, उसके सामने बैठे, और फिर उसके बाद उन्होंने उपवास किया। इस साल कलीसिया में चाहती मेरी लाइफ ब्रिज कलीसिया उपवास करने वाली कलीसिया हो जाए। थोड़ा करके देखें, शुरुआत में सिर्फ एक नाश्ता छोड़ें, फिर थोड़ा लंच छोड़ें, ऐसा करके देखें, एक अद्भुत छुटकारा आप अनुभव करेंगे जीवन में। थोड़ा अपने आप को अलग करें, अपने पति से, अपने बच्चों से, अपनी चिंताओं से, अपने घर के काम से, अपनी नौकरी से। एक दिन छुट्टी का अपना अलग कर लें, बोले बस मुझे प्रभु चाहिए, और अपना दिल उसके सामने उंडेले, वो प्रभु हर चीज़ से संभाल लेगा। हम इतने ज़्यादा अपने आप को दबा चुके हैं, लोगों की सुनकर, ये वो, नौकरी का प्रेशर, बच्चे पालना, जिम्मेदारियाँ, हमारे पास टाइम नहीं है। उस प्रभु के साथ बैठो तो वो सब संभाल लेगा, बच्चे भी संभालेगा, आपकी नौकरी भी संभालेगा, आपकी जिम्मेदारी भी वो संभाल लेगा, वो अच्छे से खिलाएगा हमको तृप्त रखेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना ध्यान प्रभु से लगाएं। लय व्यवस्था की पुस्तक उसके 20 का 26, लय व्यवस्था का 20 का 26। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ, और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसीलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरी ही बने रहो। ये आपका एक लव लेटर है परमेश्वर से आपके लिए। इसको अपने दिल में गांठ बना के रख लें। वो परमेश्वर ने आपको अलग किया है, उसने आपको देशों से अलग किया है, आपके परिवारों में से अलग किया है, आपके खानदान से अलग किया है, आपके वर्क प्लेस में इतने लोग हैं उनसे अलग किया है। ओ आपके घर में कितने और होंगे जवान बच्चे, उनसे आपको अलग किया है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है। क्यों उसने अलग कर दिया है? ताकि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो, बस उसके बने रहो। बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है। 2 पद बोलूँगी, आप घर जाके पढ़ सकते हैं। गिनती की पुस्तक उसका 20 का 26, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि हारून जो है वो मरने वाला है, और उसका बेटा एलियाजर अब आगे राजा बनेगा। और वो जो राजकीय वस्त्र हारून पहनता था, अब उसका मृत्यु का समय आ रहा है, और हारून का जो वस्त्र है वो उसकी मृत्यु से पहले उतारा जाना चाहिए है। पुराने नियम में उनकी संस्कृति के अनुसार जो भी राजकीय वस्त्र पहनते थे, और अगर उनकी मृत्यु का समय निकट आ रहा है तो मृत्यु आने से पहले उस वस्त्र को निकाला जाता था। क्यों? उस वस्त्र के आदर और सम्मान में एक रिस्पेक्ट थी उन पोशाक की। उस पोशाक में अधिकार था, उस पोशाक में इज्जत थी, उस पोशाक में एक शान थी। और जब कोई मरने वाला होता था राजा, या परमेश्वर को पता चल जाता था, मुझे लिखा नहीं है लेकिन मैं ऐसी कल्पना कर रही हूँ, परमेश्वर को पता चल जाता था कि ये राजा कि राजा मरने वाला है, तो उसके वस्त्र निकाल दो और दूसरे राजा जो बनने वाला है उसको पहना दो मरने से पहले। यहाँ परमेश्वर जो है वो मूसा से कह रहे हैं, और मूसा से ये कह रहे हैं कि अब हारून मरने वाला है, इसलिए हारून के वस्त्रों को उतार दो और इसको एलियाजर को पहना दो।
और आपको पता है, जिस पल मूसा ने ऐसा बोला, हारून के वस्त्र उतारे गए और तुरंत एलियाजर को पहनाए गए। जैसे ही हारून के वस्त्र निकाले, तुरंत हारून की मृत्यु हो गई। परमेश्वर अपने शब्दों में पक्का है, वो अपने नियम और कानूनों में पक्का है। वो भारत नहीं है कि हम कानून बनाते हैं तोड़ने के लिए, हम नियम बनाते हैं पालन ना करने के लिए। और मैं सोचती हूँ अब शायद पूरी दुनिया में ऐसी हो रहा है, जहां परमेश्वर नहीं होगा वहां न्याय नहीं होगा, जहां परमेश्वर नहीं होगा वहां नियम पालन नहीं किया जाएगा। इसलिए पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। वो परमेश्वर है, वो जो कहता है वो हो जाता है। इसलिए जब उसके वस्त्र निकाले गए, और यहाँ प्रभु मुझे एक प्रकाशन दिए, मैं जानती मैंने बहुत समय ले लिया, और यहाँ परमेश्वर मुझे एक प्रकाशन दिए, ये राजा का मृत्यु हो गया तो इसका अधिकार इसके बेटे को मिला, लेकिन मैं एक ऐसा राजा हूं जो कभी नहीं मरूंगा, और तुमको मैंने अपना वस्त्र दिया है। यशाया की पुस्तक के, आज बोलूंगी नहीं है, लेकिन यशाया की पुस्तक में नहीं लिखा है, 20:26 नहीं है यशाया में। यशाया की पुस्तक में वस्त्रों का पास ऑन होना, और मुझे लगता है आज के समय में भी जो ऑफिसर रैंक लोगों की जो पोजीशन और जो पदवी, जो स्टार्स जब वो फॉरवर्ड किए जाते हैं, एक सेरेमनी होती है, एक आदर है उसमें। वो ऐसी कॉमन कपड़े नहीं होते हैं। वैसी परमेश्वर ने अपने लिए, अपने दासों के लिए वस्त्र रखे हैं जो आदर के वस्त्र है। तुमको मैं बनाऊंगा, तुमको क्या बनाया मैंने? राज पदधारी याजकों का समाज बनाया है। उसने तुमको अपना वस्त्र दिया है। वो पिता था और अब एलियाजर के पास वो वस्त्र गए। वो पिता ने जो वस्त्र पोशाक पहनी थी, आदर और सम्मान का, जो उसके पिता यीशु परमेश्वर ने दिए थे, वो वस्त्र आज हमने पहने। इसलिए अधिकार में चलना सीखें, अपनी पोजीशन को पहचाने, अपनी टाइटल को समझ जाएं और उस अधिकार में अपने जीवन को बिताएं। आखिरी बाइबल का आखिरी जगह, बाइबल की आखिरी जगह जहां पर 20:26 है, प्रेरितों के काम की पुस्तक, घर जाके पढ़ सकते हैं, प्रेरितों के काम की पुस्तक 20:26। वहां पर पौलुस कह रहा है, मैं जब वो इफिसियों की कलीसिया से जा रहा है, वहाँ लोगों को आखिरी बात बोलता हुआ जाता है और लोगों से कहता है कि मैं जो हूँ जा रहा हूँ, और मेरे को जो परमेश्वर ने सुसमाचार दिया था, जो तुम तक पहुँचाना था, मैंने अपना काम कर दिया। आई एम डन, मेरा हो चुका, पौलुस कह रहा है यहाँ पर 20:26 में। और पौलुस कह रहा है कि कोई जोर से पढ़ दीजिए अगर किसी ने खोल लिया तो। इसीलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही देकर कहता हूं कि मैं सबके खून से निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं। क्या हम बोल सकते हैं जो सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का हमको मिला है इस 2026 में, क्या वो सुसमाचार हम दूसरों को पहुंचा सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए, मेरे फैमिली का छोटे से लेके एक बुजुर्ग तक के लिए, ओ मेरी लोकेलिटी के लिए जहां से मैं आता हूं, मेरे शहर के लिए, मैं इनके खून से निर्दोष हूं? क्या हम बोल सकते हैं? अगर हम नहीं बोल सकते, आज प्रण ले लें, ये 2026 मैंने अपने लिए नहीं जीना, मैंने प्रभु तेरे लिए जीना है, और तेरे द्वारा मैं दूसरों के लिए जीऊंगा।